हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी क्लासेस। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी 2021 का जो मेंस का पेपर होना है। और मेंस के पेपर की डेट भी पता है आपको, 8 तारीख को, 10 तारीख को। टीयर 3 की जो डेट है वो 21 तारीख संडे को है। अब यहाँ पे आपको बहुत से कन्फ्यूजन है कि 8 तारीख को कौन सा पेपर है, डबल वाला है, जीएसओ वाला है, कि आपका मैथ का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर है। ये भी आपके मैंने बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि कौन सा पेपर पहले होगा। तो इसमें भी हम पूरा आपको डिटेल में एनालिसिस, डिटेल में आपको चीज़ें हम बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, आप पूरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैंने आपको बताया था कितना आपका अटैम्प्ट अच्छा होना चाहिए, कितने आपको अटैम्प्ट करने चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है। वो वीडियो हमने डाली है, बहुत वीडियो चल रही है, वो आप उसको भी देखिए। यहाँ आई बटन पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम बेसिकली कुछ चीज़ों पॉइंट हमारे हैं। सबसे पहले कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में आपका कितना नंबर आ रहा है और आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो लास्ट 15 दिन में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि आपका नंबर इंक्रीज हो जाए। क्योंकि अब आपके पास टोटल 15 दिन बचे हैं और 15 दिन में आपको पूरी प्रिपरेशन अच्छी करनी है। प्रिपरेशन आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ सकते, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना आपको शॉर्ट चीज़ें देखनी है। सर्वप्रथम बात करते हैं आपके एग्जाम की। देखिए 8 तारीख को जो आपका एग्जाम होगा वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा, मतलब मैथ का पेपर होगा और आपका इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, ये 8 तारीख का पेपर है। 10 तारीख में आपका जीएसओ और डबल का पेपर होगा। और इसके बाद अगर 21 को जो आपका संडे को पेपर है वो आपका टीयर 3 ऐसे राइटिंग और पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो होगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ पे डाउट नहीं होगा। तो अब ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि 8 तारीख को कौन सा पेपर है और 10 तारीख को कौन सा पेपर है, और 21 को तो सबको पता ही है, लेकिन 8 और 10 में जो कन्फ्यूजन था वो हमने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं, आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं और मॉक टेस्ट में आपका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, आप इस चीज़ से परेशान हैं। देखिए अब आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँगा अभी आपके पास मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, लेकिन दीजिए, लेकिन ज़्यादा मत दीजिए, एक एक मॉक टेस्ट आप दीजिए। देखिए जो मॉक टेस्ट आपने पहले से दे रखे हैं उनका डिटेल एनालिसिस आप कर रहे होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने साथ बहुत ही बड़ा धोखा कर रहे हैं, क्योंकि नंबर आपके इंक्रीज नहीं हो सकते जब तक आप डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे अपने मॉक टेस्ट का। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपने एक कॉपी बनाई होगी जिसमें आपने इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे होंगे, मैथ के इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट की होंगी, इंपॉर्टेंट ट्रिक याद की होंगी, व्हाटएवर जो भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं मैथ वो आपने किया, तो उस रिवीजन जो नोटबुक होती है उसको आपको रिवाइज करते रहना है डेली। क्योंकि आपके पास जो पैटर्न है वो आपका निश्चित पैटर्न है, बस आपको ध्यान देना है कि आपको वो पैटर्न पूरे तरीके से आना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए कि आपको कैसे करना है उसको, और सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी नहीं हुई तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एसएससी आपको आता सब रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपकी मैथ में अच्छी नहीं होगी तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको कैलकुलेशन में अभी भी अगर आपको चाहो तो कैलकुलेशन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको देखो मॉक टेस्ट का एक ही प्रोग्रेस होता है कि आप डेली नहीं, सप्ताह में एक दिन दे रहे थे, अब 2 दिन 3 दिन कर दीजिए, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है तो आपको पता चलेगा कैसे। लेकिन जैसे ही आपके 10 दिन बचे, 5 दिन और कर लीजिए, 10 दिन बचे, 10 दिन के बाद जितना भी आपका मॉक टेस्ट होगा पूरा उसको उठाइए और पूरे उसमें से क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं या जिस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है, पैटर्न समझने में दिक्कत, तो उसको पूरे तरीके डिटेल कर जाइए। 2-3 बार डिटेल कर जाइए और 2-3 बार उसका पैटर्न रख लीजिए, कैलकुलेशन किस पैटर्न पे चलनी है हमको, वो सब देख लेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में आपको मेंस में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी रीडिंग की। अगर रीडिंग स्किल आपकी अच्छी है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। रूल का ज़्यादा इतना इशू आता नहीं है, इशू आता है वोकैब का और आपका रीडिंग स्किल का। अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्किल पर ध्यान दीजिए और इस पर भी मॉक टेस्ट आप देते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, उसमें भी आप अपनी गलतियाँ निकालते रहिए, कहाँ से कितनी गलतियाँ हो रही हैं, कैसे कि हमको फॉरवर्ड करना है। देखो बुकैप का एक यही है कि प्रीवियस ईयर की आप पूरी बुकैप पढ़ लीजिए और आपको सब कुछ हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की आपको बुकैप पढ़नी है। यहाँ पे किसकी प्रीवियस ईयर की आप बुकैप पढ़ लीजिए, ब्लैक बुक आपने पढ़ रखी होगी, नीतू मैम का वॉल्यूम 2 पढ़ लीजिए, ये सब आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें आपकी हो जाएंगी। वैसे भी आप ये सब पढ़ ही रहे होंगे तो इनको आप एक बार हार्डली रिविजन कर लीजिए, आपका इसी वजह से सब आपका आ जाएगा बुकैप। और अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो बताया इतना तो आपको करना ही है और आप कर भी रहे होंगे, इस बात को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप मेंस में लगे
होंगे, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ठीक ठाक आई है पिछले साल से। तो पिछले साल तो 7,300 है, 7600 वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक वैकेंसी है। तो इस बार आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब इसमें मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप पूरे मॉक टेस्ट उठाइए जितने आपने अब तक दिए हैं, सबका एनालिसिस कीजिए। और एनालिसिस करने के बाद आप देखिए कि आपका कहाँ वीक पॉइंट है। अभी आपके पास आज से 10-14 ही दिन, मान लो 14 दिन पूरे हैं, आप अब उसको ओवरकम कर सकते हो उस चीज़ को, अगर जो दिक्कत आपको वहाँ पे आ रही है। तो इस बात के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद करते हैं बात टीयर 3 की। देखो टीयर 3 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, टॉपिक जनरल आएगा, केवल आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। और आपको यूएफएम से बचना है, यूएफएम का भी आपको ध्यान रखना है, किसी विशेष चीज़ का नाम नहीं लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, या जो नाम नहीं दिया गया उस नाम को नहीं लिखना है, ज़्यादा इशू इसमें आएगा नहीं, ठीक है। तो प्रेसी आ रहा है 2 साल से, तो प्रेसी इस बार भी आएगा, मैं ऐसे एक्सेप्ट करते सोच के चलता हूँ। और नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेटर लिख देना, लेटर में ज़्यादा कोई दिक्कत होता नहीं, लेटर में ही यूएफएम लगता है, अदरवाइज कहीं यूएफएम नहीं लगता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं तो आप हड़बड़ा जाते हैं। आप देखो, आपको कोशिश ये करनी है, हर क्वेश्चन को आपको देखना है, और आपको कम से कम 3 टाइम में आपको पेपर करना है मैथ का। एग्जैक्टली आपको पहले टाइम में वो क्वेश्चन करने हैं जो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हो रहे हैं। आपको एक बार पूरा पेपर देख जाइए और फटाफट से जो क्वेश्चन आपको लगता है तुरंत तुरंत हो जाएंगे उन क्वेश्चन कर लिए। फिर दोबारा से रिटर्न कीजिए आप, और दोबारा से वो क्वेश्चन कीजिए जिसमें आपको लगता है यार थोड़ा सा टाइम देंगे हो जाएंगे, और उसने के बाद आपके क्वेश्चन लगभग 80 अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपका 80 से 80 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन बचते हैं उसको फिर आप थर्ड राउंड में आइए, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो कीजिए, गलत क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जितना कट ऑफ आप देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन है नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन पे कट ऑफ बढ़ती है, और यहाँ पे ये आपको फायदा मिलेगा, इसकी आपको गारंटी मैं देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में अगर आप रीडिंग आपकी अच्छी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी इंग्लिश में अच्छी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो अभी भी आपके पास समय है, आप थोड़ा सा रीडिंग स्किल अच्छा कीजिए। मैंने आपको बुक भी इंग्लिश का जब बताया था मैंने, तो इंग्लिश के लिए मैंने पूरा डिटेल दिया था कि कहाँ से क्या पढ़ना है। अभी बता रहा हूँ, न्यून क्लास का आप ले लीजिए, PQRS ले लीजिए, क्लोस्टर ले लीजिए, पैराग्राफ ले लीजिए, वहाँ से कीजिए। अभी भी 10 दिन है, 10-15 दिन है, आप पूरा डिटेल कर जाइए, आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी डिटेल आती है और जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको बताता रहूँगा मैं। बाकी आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। और आपको मैंने अटेम्प्ट बेस पे मैंने बताया कि आपको कितना अच्छा गुड अटेम्प्ट आपका क्या रहेगा, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। एक एनालिसिस है शॉर्ट टर्म का, तो आप यहाँ पे आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप उससे आपको कहीं ना कहीं तैयारी किस ढंग से करनी है वो आपको मदद मिलेगी, और आप उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। आप तैयारी कीजिए, डिस्ट्रैक्ट होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना कंटिन्यू कीजिए अपनी तैयारी को, और आपको लगता है देखना चाहिए तो आप यहाँ आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब और आपको बस इतना ही मैं बताऊंगा, कॉन्फिडेंस आपको लेके जाना। आपको ये नहीं सोचना है कि यार क्या होगा कैसे होगा, नहीं, आप ही करोगे। हम जैसे स्टूडेंट्स करते हैं ये सब चीज़ें, तो हमने किया तो आप भी करेंगे, और 100% करेंगे, अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बार जॉब लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग ध्यान रखिएगा और मस्ती से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।